देखते हैं बजट रेखा की प्रवणता। अब बजट रेखा की प्रवणता की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे। व्युत्पत्ति मतलब उसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले आप स्केल की सहायता से इस प्रकार से OXY दो अक्ष बना लीजिए। ठीक है, अब आप स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर नाप करके वस्तु X1 नीचे की तरफ आएगी और वस्तु X2 ऊपर की तरफ आएगी। ऊपर भी सेम प्रोसीजर अपनाना है, 1, 2, 3 और 4। हमने जब पूर्व कक्षा में बात करी थी तो हमने देखा था कि राम के पास में टोटल रुपए थे 20 रुपये, वस्तु की कीमत थी 5 रुपया प्रति वस्तु। उस हिसाब से हमने देखा था कि एक उपभोक्ता अपने बजट में जो कि एक वस्तु 5 रुपये की मिलती है, टोटल 4 वस्तु क्रय कर पा रहा था। ये हमने देखा। तो अब हम स्केल की सहायता से ही इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को मिला लें। ये हमारी बजट रेखा थी। बजट रेखा को हमने नाम दिया था, बजट रेखा का सूत्र अगर आपको याद हो तो हमने नाम दिया था P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल्स M। M क्या है? उपभोक्ता का बजट है। P1 X1 वस्तु की कीमत है और P2 X2 वस्तु की कीमत है। ये हमारा बजट रेखा सूत्र था। अब आज क्योंकि हम प्रवणता का मतलब क्या है? बदलाव। जैसे हम 2 बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु मैंने ये लिया और दूसरा बिंदु मैं यहाँ ले लेती हूँ। बजट रेखा पर मैंने 2 बिंदु ले लिए। अब इन दोनों बिंदुओं को ध्यान से देखें। प्रारंभ में पहले बिंदु पर मान लेते हैं X1 की मात्रा ये रही। कितनी है? आप मिला के देख लें चाहें तो। X1 की मात्रा है 1। ठीक है, मैंने आपको पिछली कक्षा में लिख के बताया था, पहले X1 वस्तु की मात्रा आती है और बाद में X2 वस्तु की मात्रा। X2 वस्तु की मात्रा कितनी है? 3 है। बजट सेट 20 रुपया है। 3 और 1 कितनी हुई? 4 वस्तु हुई। 4 को 5 से गुणा करें, कितना आता है? 20। यानी कि 20 रुपये में पहला बजट सेट X1 X2 1 और 3 का रहता है। अब यदि उपभोक्ता चाहता है कि मुझे बदलाव करना है, यानी कि वो X1 वस्तु की मात्रा को ज़्यादा खरीदना चाहता है, तो क्योंकि उसका बजट 20 रुपया है, तो अगर वो X1 वस्तु की मात्रा को 3 खरीदेगा तो उसको X2 मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। देखो, पहले 3 था, अब उसने 1, यानी कि 2 वस्तुओं का उसको त्याग करना पड़ेगा X2 की। क्यों? क्योंकि वो 2 वस्तु X1 की बढ़ाना चाह रहा है। इसका मतलब दूसरे पॉइंट पर हमारा सूत्र बनेगा X1 प्लस डेल X1। डेल का मतलब होता है अंतर। किसमें? X1 वस्तु में अंतर। कोमा लगाएंगे क्योंकि बाद में कोमा होता है। X2 का सूत्र नया आ जाएगा, X2 प्लस डेल X2। तो यानी कि बजट सेट में बदलाव के फलस्वरूप वस्तुओं की मात्राओं में जो बदलाव किया जाता है उसे बजट रेखा की प्रवणता कहते हैं। अब इसका सूत्र निकालें। हमने पहला बजट रेखा का सूत्र लिखा हुआ है। अब जहाँ पर X1 और X2 है, वहाँ पर हम X1 और X2 के मान जो अभी हमने बजट रेखा पर लिखे हैं उनको लिख करके देखते हैं। तो सूत्र नया बनता है P1 X1 की बजाय आप क्या लिखेंगे? X1 डेल X1। कोष्टक बंद कीजिए। X1 प्लस डेल X1, फिर प्लस का निशान है, प्लस लगाइए। X2 का मान लिखेंगे P2 कोष्टक में X2 प्लस डेल X2 में। फिर दोहरा रही हूं, डेल का मतलब होता है बदलाव या अंतर। ठीक है, ये डेल जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका मतलब बदलाव या अंतर होता है। डेल X1 लिखा है, इसका मतलब X1 वस्तु में बदलाव, और डेल X2 लिखा है, इसका मतलब X2 वस्तु में कितना बदलाव हुआ है। 2 समीकरण हमारे पास में आ गए। वो पहला था, ये दूसरा हुआ। अब हम यदि समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा लें तो हमारे पास बचता है P1 डेल X1 प्लस P2 डेल X2। घटाने के लिए आपको सबसे पहले समीकरण 2 को खोलना पड़ेगा। जब आप खोलेंगे तो P1 को इससे गुणा करेंगे तो P1 X1 आएगा। P1 X1 से P1 X1 कटेगा। दूसरा P1 डेल X1 आएगा तो वो यूं का यूं बचेगा। इस सूत्र को जब आप खोलेंगे तो P2 X2 आएगा। P2 X2 से P2 X2 कट जाएगा और दूसरा बनेगा P2 डेल X2, जो ऐसा कैसा बचेगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ये है बच्चों हमारा
बजट रेखा की प्रवणता का सूत्र। ध्यान रहे यहाँ पर क्योंकि हम 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो इसका मान भी बराबर m भी आएगा। m अपनी जगह था, m से m कट होता है तो यहाँ पर बराबर 0 होगा। ये बजट रेखा की प्रवणता का सूत्र है।